अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 11th क्लास मैथ की न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर जो 7 है आज वो स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर का स्टूडेंट नाम है परमोटेशन एंड कम्बिनेशन। स्टूडेंट ये आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी पहले जो थोड़ी बहुत थ्योरीज है पहले हम वो रीड कर लें, इंट्रोडक्शन। और स्टूडेंट ये हमारे पास जो परमोटेशन और कम्बिनेशन है ये हमारी डेली लाइफ में जो है इसका डिफरेंट रोल है, जिसमें हम टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ करते हैं, अरेंजमेंट सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट सिलेक्शन स्टूडेंट मीन्स के आगे भी उसने एग्जांपल दी हुई। फॉर एग्जांपल क्लास में ये 4 स्टूडेंट हैं और 4 ही चेयर पड़ी हैं, तो आप एक स्टूडेंट की कहेंगे आपने ये वाली चेयर पे बैठे हैं। इस तरह स्टूडेंट जो है सिलेक्शन की जाती है। और उसने स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, देयर आर यूज्ड इन मैनी फील्ड ऑफ साइंस, तो इसको साइंस की काफ़ी फील्ड में इसको हम यूज़ भी करते हैं। एग्जांपल दी हुई है। और उसने यहाँ पे बायोलॉजी की भी एग्जांपल दी हुई है कि इसको हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल डीएनए सीक्वेंस, जो इंसान का भी डीएनए होता है, तो ये जो परमोटेशन और कॉम्बिनेशन है ये उनमें भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट उसने कंप्यूटर का भी यहाँ पे जिक्र किया हुआ है। इसको हम काउंट कर सकते हैं पॉसिबल नंबर ऑफ़ पासवर्ड्स। जैसे हम अपने मोबाइल या कंप्यूटर में भी पासवर्ड लगाते हैं तो वहाँ पे जो नंबर को काउंट हो रहे थे टोटल नंबर, तो उस तरह स्टूडेंट्स ने कहा है अ गिवन लेंथ बाय यूजिंग सम स्पेसिफिक करेक्टर में। और नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे जो एक और है स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखी हुई है, उसने सपोज ए एंड बी आर टू इवेंट्स। फॉर एग्जांपल दो इवेंट्स हैं, एक इवेंट जो है वो एम डिफरेंस तक जा रहा है और एंड दी इवेंट बी दूसरा जो है वो एन डिफरेंट। तो यहाँ से इनके टोटल नंबर ऑफ जो वे होंगे वो 2 इवेंट्स वन आफ्टर एन अदर कैन अदर। इसको हम फिर मल्टीप्लाई दोनों को करवा देंगे। ए जो है उसका जो है वो डिफरेंट ए एम तक था और दूसरा क्या था एन तक, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे एम क्रॉस एन, या हम एम एन लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे फिक्टोरियल है। फिक्टोरियल भी जब हम ऐसे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे वहाँ पे ये फिक्टोरियल जो है काफ़ी यूज़ होगा। तो स्टूडेंट फिक्टोरियल के लिए उसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि सपोज देर आर 4 चेयर्स टू बी कॉपीड बाय 4 स्टूडेंट। 4 चेयर्स हैं और 4 ही स्टूडेंट्स हैं। तो पहली चेयर्स के लिए स्टूडेंट 4 ऑप्शन है क्योंकि 4 स्टूडेंट हैं। और फिर सेकंड चेयर के लिए जो है दूसरी चेयर के लिए फिर जो है 3 स्टूडेंट रह जाएंगे और वहाँ फिर 3 ऑप्शंस होंगे। इस तरह थर्ड और फोर्थ चेयर के लिए 2 ऑप्शन होंगे, 2 और 1। ये स्टूडेंट इस तरह है कि पहले 4 है तो फिर हम बैक जाएंगे, 4 का फैक्टोरियल जब ओपन करेंगे 4 फिर 3 फिर 2 1। इस तरह स्टूडेंट इसने ये 4 स्टूडेंट और 4 चेयर की एग्जांपल दी हुई है। मैं आपको वाइट बोर्ड पे स्टूडेंट वहाँ पे ये फैक्टोरियल का थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये स्टूडेंट देखिए हमारे पास एग्जांपल 4 फैक्टोरियल है, तो इसको हम फिर कैसे ओपन किया करेंगे, 4 से स्टार्ट करेंगे और बैक हम जाएंगे पीछे की तरफ। 4 फिर डॉट 3 फिर डॉट 2 फिर डॉट 1। तो ये स्टूडेंट 4 का फैक्टोरियल हम ऐसे ओपन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट 5 का फैक्टोरियल होता तो हम इसको बैक इसी तरह 5 डॉट 4 डॉट 3 डॉट 2 और 1 इस तरह ओपन करते हैं। और इसको जब मल्टीप्लाई करवाएंगे, मल्टीप्लाई हो रहे 4 3 द 12 12 2 द 24 24 द 1 को 24 आ गया। ये जो फैक्टोरियल का यूज़ है स्टूडेंट ये काफ़ी इस चैप्टर में एक्सरसाइज 7.1 में भी काफ़ी फैक्टोरियल का एक किरदार है। अब फॉर एग्जांपल अगर n फैक्टोरियल आ जाए तो इसको कैसे ओपन करना है, n पहला और इससे पीछे जाना, पीछे जाएंगे तो एक माइनस करेंगे n में से, और बैक जाएंगे तो n में से 2 माइनस करेंगे, और पीछे जाएंगे तो n में से 3 माइनस करेंगे। इस तरह स्टूडेंट ये चलता जाएगा। यहाँ पे 3 है फिर 2 इस तरह ये 1 ये लास्ट तक। अगर n+1 का फैक्टोरियल होगा तो ये स्टूडेंट n+1, इससे हमने एक पीछे जाना है तो +1 कम कर देंगे n रह जाएगा, और इससे और पीछे जाना है तो ये n-1। अगर हम यहाँ पे इसको क्लोज करना चाहें तो यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं।
तो अगर n माइनस आर फैक्टोरियल होगा तो n माइनस आर, और इसमें से एक कम करना है और इसमें से और एक कम करना है, -2 आ जाएगा। अगर एक और कम करना है तो -3 आ जाएगा। ये भी स्टूडेंट चलता जाएगा, ये आ जाएगा लास्ट पे 3 2 1। तो ये भी स्टूडेंट इस तरह चलता जाएगा। अगर हम इसको और मज़ीद करना चाहें n-2 और n-3, और ये भी स्टूडेंट चलता जाएगा लास्ट पे 3 2 1। अगर हम इसको यहाँ तक भी क्लोज करना चाहें तो क्लोज कर सकते हैं, नहीं तो इसको कंप्लीट और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जिस तरह हम क्वेश्चंस करेंगे उस तरह जैसे वो सॉल्व होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हमने इसको कंप्लीट ओपन करना हो तो कंप्लीट, अगर कहीं पे रोकना हो तो हम वहाँ पे फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये स्टूडेंट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपसे शेयर किया। अब हम जो है इसकी जो एक्सरसाइज है उसकी तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। फैक्टोरियल से रिलेटेड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका फर्स्ट पार्ट है 10 का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट इसका हमने फैक्टोरियल इस तरह ओपन करना है कि कोई कटिंग वगैरह हो। नीचे वाला कहाँ तक है स्टूडेंट? 8 फैक्टोरियल तक। तो 10 वाले को हम 8 फैक्टोरियल तक सिर्फ ओपन करेंगे और 1 फैक्टोरियल जो ऊपर और नीचे वाला फिर कैंसिल हो जाएंगे। इसलिए हमने नीचे वाले को देखना होता है नीचे वाला कहाँ तक है। तो 8 तक है तो हम 10 को 8 तक ओपन करेंगे। 10.9.8 फैक्टोरियल, आगे इसको नहीं जाने देंगे क्योंकि नीचे 8 फैक्टोरियल है। 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, .8 फैक्टोरियल आ गया। ये 8 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो गया। फिर 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 90 को 1 पे डिवाइड करेंगे, ये 90। ये स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट इस तरह हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं एक क्वेश्चंस के लिहाज से। सेकंड पार्ट है 12 का फैक्टोरियल डिवाइडिंग बाय 3 का फैक्टोरियल, 12 माइनस 3। अब नीचे देखें स्टूडेंट, ग्रेटर ये वाले 12 में से 3 निकालेंगे तो ये 9 का फैक्टोरियल होता है। तो 12 को हम फिर 9 तक ओपन करेंगे। 12.11.10.9 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 3 2 1, और ये 9 है तो यहाँ से स्टूडेंट ये 9 का फैक्टोरियल, ये 9 का फैक्टोरियल कैंसल। और नीचे स्टूडेंट यहाँ पे अगर एक और स्टेप हो जाए इसके बाद, ये ऊपर 12.11 है और नीचे क्या है 3 2 द 6 6 1 द 6। तो 12 को 6 पे डिवाइड करें तो ये 2 आता है और साथ ही यहाँ पे 10 भी है, 2 आ गया, .11.10। इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 220 आ जाएगा। थर्ड वाला पार्ट है यहाँ पे स्टूडेंट, इस उनके ऊपर इस तरह फैक्टोरियल के फॉर्म में नहीं बना, ऊपर वाला ऐसे इन दोनों का फैक्टोरियल ओपन करेंगे। 3 2 1, इसका भी फैक्टोरियल ओपन कर देंगे। 4 3 2 1, ये वाला ऐसा है, इसका भी कंप्लीट फैक्टोरियल ओपन करेंगे। 5 4 3 2 1 और 2 का भी 2 1। ये स्टूडेंट इसी तरह आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 को 1 से किया, 6 आ गया डॉट। 4 को 3 से किया 12, 12 को 2 से किया 24, 24 को 1 से करेंगे 24 प्लस। ये इसी तरह 5 को 4 से किया स्टूडेंट, 20 आ गया। 20 को 3 से किया 60, 60 को 2 से करेंगे 120, 120 को 1 से करेंगे 120, और डॉट 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। ये स्टूडेंट इसी तरह और इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया। यहाँ डॉट भी लगा सकते हैं आप, इस तरह भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ ये भी डॉट नहीं लगाना तो आप मल्टीप्लाई वाला साइन लगा लें। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये जो है 0 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 24, ऊपर आएगा 240। कैलकुलेटर से इसको इस पर डिवाइड करेंगे 10 आएगा। कटिंग भी करना चाहिए तो कटिंग करके भी 10 आता है, नहीं तो आप कैलकुलेटर से इसको इस पर डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 10 आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 20 आ गया। नेक्स्ट 4 वाला पार्ट है n+2 फैक्टोरियल ओवर n+1 फैक्टोरियल। अब नीचे वाला स्टूडेंट n+1 तक है तो इसको हम इस लिहाज से ओपन करेंगे n+2, फिर इससे काम जब करते हैं तो वहाँ पे n+1 आता है। तो यहाँ तक फैक्टोरियल क्लोज कर दें क्योंकि नीचे n+1 का फैक्टोरियल है। तो ये स्टूडेंट इससे कैंसिल हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा n+2। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है राइट ईच ऑफ फॉलोइंग इन फैक्टोरियल फॉर्म। कह रहे हैं इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखें। फर्स्ट पार्ट है n फैक्टोरियल माइनस n, इसमें से स्टूडेंट n कॉमन ले लेंगे, n² माइनस 1। अब ये अलजेब्रिक फार्मूला बन चुका है, तो यहाँ पे n का स्केयर माइनस यहाँ पे 1 का स्केयर, तो ये a² माइनस b² क्या होता है, a+b a माइनस b।
तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हमने यूज़ किया, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अब स्टूडेंट इसमें से जो ग्रेटर है वो ये वाली है, इसमें एन का में एक कुछ ऐड हो रहा है, और उससे लेस वाली कौन सी है, ये पहले इसको लिखा फिर इससे लिखा, और ये लास्ट वाली सबसे लेस है। तो आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट, मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था कि n+1 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है। ये n+1 इसी तरह आ गया, और इससे एक काम क्या होता है n, और इससे एक और काम क्या होता है n-1, और इससे एक और काम क्या होता है n-2, और एक और क्या काम होता है n-3, और ये चलता जाता है 3 to 1 तक, और डिवाइड ये चलता जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखिए हमारे पास n+1 n और n-1 है, लेकिन ये वाले तीन चीज़ें नहीं है। तो इसी तरह स्टूडेंट हम इस पे मल्टीप्लाई भी इसको करवाएंगे और इसको डिवाइड भी करवाएंगे, n-2 n-3, और ये स्टूडेंट यहाँ पे ये चलता जा रहा है, और 3 to 1 इसी से मल्टीप्लाई भी किया, और इसी से नीचे हमने डिवाइड किया। क्यों? क्योंकि हमने इसका फैक्टोरियल कंप्लीट करना है। तो ये चीज़। अब स्टूडेंट अब नीचे वाला देखें, ये पहला हमने नीचे देखना, नीचे वाला कहाँ तक फैक्टोरियल अब कंप्लीट हो रहा है। तो यहाँ पे n-2 से चलता जा रहा है, तो n-2 तक ये फैक्टोरियल क्लोज हमने कर दिया। अब ऊपर वाला भी हमने नीचे से के लिहाज से, ऊपर वाला भी उसी लिहाज से हमने क्लोज करना है। तो इसी तरह ये चलता जाएगा n-2 तक, इसको क्या कर देंगे क्लोज, क्योंकि नीचे n-2 तक क्लोज है। अब स्टूडेंट आप कहेंगे कि इसको हम काटा क्यों नहीं, अगर स्टूडेंट हम इसको काट दें तो ऊपर फैक्टोरियल फॉर्म बनती नहीं है, फिर ये सिर्फ ओनली रह जाना है, क्योंकि हमने इसको फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। इसलिए स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे, इसको यहाँ तक भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ये फिर n+1 का फैक्टोरियल बनता है यहाँ तक, और नीचे वाला n-2 तक। तो यहाँ ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट थर्ड वाला पार्ट है n × n-1 n-2, ये चलता जा रहा है n-r+1। तो इससे स्टूडेंट अगर एक और अगर हमने कम करना है तो वो हमारे पास आएगा n-r का फैक्टोरियल, क्योंकि हमने इसको फैक्टोरियल में बनाना है, इसीलिए हमने किसी से मल्टीप्लाई भी करना है और किसी से डिवाइड। तो इससे हम और बैक जाएं तो ये अगर 1 निकाल दें पीछे जाना, तो ये फिर क्या बनेगा n-r। जैसे स्टूडेंट ये n+1 था, इससे एक बैक किए तो n सिर्फ रह गया, इसलिए इससे एक बैक जाएंगे, समझे सारा n है, तो n-r। तो ये मैंने अगेन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम करेंगे n-r फैक्टोरियल से। ये हमने ऊपर भी कर दिया मल्टीप्लाई और नीचे कर दिया डिवाइड। अब ऊपर वाला जो है ये फर्स्ट n है, तो n फैक्टोरियल तक इसको क्लोज कर देंगे, नीचे वाला n-r फैक्टोरियल इसी तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड n की वैल्यू फाइंड करनी है, हमें ये दिया हुआ है। तो ये गिवन दिया हुआ स्टूडेंट, और ये n+4 है स्टूडेंट, इस यहाँ पे राइट साइड की तरफ n का फैक्टोरियल है, तो इसको हम n फैक्टोरियल तक ओपन कर लेते हैं। n+4 इससे कम जाएंगे 3, इससे कम जाएंगे n+2, इससे एक और कम जाएंगे n+1, इससे एक और कम जाएंगे, तो सिर्फ क्या रह जाएगा n। तो यहाँ इसको हम n फैक्टोरियल तक क्लोज कर देंगे, इक्वल आ गया ये n फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा और इक्वल रह जाएगा 3024। अब स्टूडेंट यहाँ से जो ये है कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, तो ये यहाँ पे आपने देखना कितनी टर्म 1 2 3 4 है, तो राइट साइड की तरफ भी हमने फिर 4 तक नंबर लेके आना है कि उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3024 आए। तो यहाँ पे 4 है, तो स्टूडेंट आप लोगों ने 4 से स्टार्ट करना है, 4 × 5 × 6 × 7 नहीं होता, फिर आपने 5 से करना है, नहीं होगा फिर आप 6 से स्टार्ट करेंगे। देखो 6 7 8 9, या फिर आप बैक आए, 10 से पीछे क्या होता है 9, 9 से मल्टीप्लाई करके देखें 9 पीछे 8 आता है, फिर पीछे 7 आता है, फिर पीछे 6 आता है। इस तरह आप किसी 4 को नंबर 9 से स्टार्ट करें और 4 तक करें, और ये अगर आ गया तो फिर यही 4 जो है आपके नंबर होंगे। ये स्टूडेंट थोड़ा सा एक जो है मैंने आपको बताया थोड़ा सा ट्रिक है। और ये इसी तरह अब स्टूडेंट ये जो 9 है इसमें क्या ऐड करें, 9 बनता है 5 + 4, इसमें क्या ऐड करें 8 बनता है 5 + 3। जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर रह रहे हैं कोशिश सब में यही करना है कि सब में फर्स्ट वाला नंबर लेके ऐड करें। इसमें 5 में क्या ऐड करें 2, इसमें क्या ऐड करें 5 में 1। अब यहाँ से स्टूडेंट देखिए ये n है और ये 4 3 2 1, लास्ट वाला जो सेकंड है इसका भी 4 3 2 1 है, और फर्स्ट वाला सेम है, यहाँ भी फर्स्ट वाला सेम है।
तो इसलिए फर्स्ट वाला यहाँ से पकड़े n और इक्वल ये वाला सेम किया गया, यहाँ से n की वैल्यू 5 आ गई। अगर आप ये नहीं करना चाहते वैसे ये ठीक है, नहीं तो यहाँ से भी डायरेक्ट आंसर आ जाता है। यहाँ से भी ये n+4 है, इसको कर रखें 9 के, तो यहाँ से ये 4 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, इस तरह भी आ जाती है। जब अब इसको लेके इको रखेंगे 8 के, तो उस वक्त भी 5 आएगी, फिर आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा। तो इसलिए स्टूडेंट ये वाला ठीक है कि ये n सेम है, यहाँ से 5 सेम है, तो n की वैल्यू की आ गई 5। अब नेक्स्ट 4 वाला क्वेश्चन है, इफ 1/7 फैक्टोरियल प्लस 1/8 फैक्टोरियल इक्वल x/9 फैक्टोरियल फाइंड x। x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है हमने। तो ये हमें गिवन दिया हुआ है, ये 9 का फैक्टोरियल डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। हम पहले x लिख लेंगे, ये 9 का फैक्टोरियल इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, फिर 9 का फैक्टोरियल इस 1 के साथ करवाया। अब स्टूडेंट हमने फैक्टोरियल ओपन करना है, नीचे वाला देखिए 7 तक है, तो ऊपर वाला हम 7 तक ओपन करेंगे। 9, 8 और 7 फैक्टोरियल तक हमने ओपन कर लिया, नीचे 7 फैक्टोरियल प्लस नीचे वाला 8 फैक्टोरियल तक है, और ऊपर वाला हम फिर 8 फैक्टोरियल तक ओपन करेंगे। 9.8 फैक्टोरियल और नीचे ये, फिर स्टूडेंट ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और 9.8 रह गया, और प्लस यहाँ पे 9 रहेगा। 9 को 8 से मल्टीप्लाई करवाएं 72 आता है, और ये प्लस 9, इन दोनों को ऐड करेंगे 81, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 81। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट, प्रूव दैट 2n+1 फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल इक्वल 1.3.5, और ये चलता जा रहा है 2n-1 इंटू 2n+1 और 2 की पावर n। ये स्टूडेंट हमने प्रूव करके देना है। अब यहाँ से स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ से देखेंगे ये तरतीब वाइज नहीं है, जो फैक्टोरियल जब हम ओपन करते हैं वो तरतीब वाइज होता है 1 2 3 या 5 4 3 2 1, तो 1 के बाद 2 आना चाहिए, फिर 3 है, ये आड आ रहे हैं, इस तरह स्टूडेंट है। तो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, इसका फैक्टोरियल ओपन करेंगे 2n+1, इसमें से एक काम करेंगे 2n आएगा, फिर इसमें से एक काम करेंगे 2n-1, फिर इसमें से एक काम करेंगे 2n-2, ये चलता जाएगा। हमने 3 2 1, लेकिन मैंने 5 से स्टार्ट कर लिया, 5 4 3 2 1, क्योंकि प्रूफ में 5 है, तो इसलिए यहाँ तक इसका ये चलता जा रहा है 5 से लेकर 1 तक। और यहाँ पे डिवाइड लगाना मैं भूल गया, डिवाइड है n फैक्टोरियल। और अब स्टूडेंट यहाँ पे जो है ये 8 है, 8 चल रहे हैं, और अंदर स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पे जो हमने ये इसका फैक्टोरियल ओपन किया, यहाँ इवन भी है, तो हम इवन वालों को एक तरफ रखेंगे और ऑड वालों को एक तरफ। यहाँ से पहले इवन वाला लेंगे 2n, और 2n माइनस स्टूडेंट 2 है, ये भी इवन है, यहाँ से 2 अगर हम कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा n-1, तो 2n-2। नेक्स्ट जो इवन आना स्टूडेंट वो आना है 2n-4, तो यहाँ से भी 2 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया n-2, तो ये स्टूडेंट ये हमने, और ये चलता जाएगा। इवन वाले लेने हैं तो 5 से जो आगे 6 वाला होता है, तो ये 6 इवन आ गया, इसमें 4 और 2 तक ये हमने इवन ले लिए। आगे हम आड वाले इकट्ठे करेंगे, आड यहाँ से 2n-1 है और 2n+1 आड है, और ये चलता जाएगा। यहाँ से आड 5 है, 3 है और 1 है। इस तरह स्टूडेंट हमने इवन और आड को एक अलग अलग ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया, और डिवाइडिंग बाय n फैक्टोरियल। अब स्टूडेंट यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे 2 की पावर यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ये चलता जा रहा है 2, यहाँ भी 2 है, और ये जो 6 है इसको हम लिख सकते हैं 3.2, फिर यहाँ भी 2 होगा, और ये जो 2 है इसको लिख सकते हैं 2.2, फिर यहाँ भी 2 होगा, और इस 2 को लिख सकते हैं 2 डॉट डॉट, वहाँ भी 2 होगा, लास्ट में भी 2 2 हैं, इधर भी है और यहाँ पे भी 2 2 है। तो फिर हम इनको इकट्ठा करके एक ही लिख लेंगे 2 की पावर n, इसको लिख लेंगे 2 की पावर n टाइम ये जो 2 2 है, ये स्टूडेंट ये, और यहाँ से ये जो आने हैं, तो बाकी क्या बच गया, ये n रह गया, फिर ये n-1 रह गया, फिर ये n-2 रह गया। 6 के साथ ये 2 चला गया, पीछे क्या रह गया 3, और यहाँ से 2 एक चला गया, पीछे क्या रह गया ये 2, और यहाँ से 2 चला गया, और ये क्या रह गया 1, क्योंकि उसको हमने एक ही 2 की पावर n में कन्वर्ट कर लिया। और ये स्टूडेंट हमारे पास क्योंकि राइट साइड की तरफ जो है जो हमने प्रूव करना 135 है, तो इसलिए स्टूडेंट पहले हम इसको भी लिख सकते हैं, इस तरह लिख लें, एक ही बात है, मैंने लिख लिया 135 और 2n-1 2n+1 डिवाइडिंग बाय n फैक्टोरियल। ये स्टूडेंट 2 की पावर n। अब यहाँ से लेके स्टूडेंट यहाँ तक n में से कम हो रहा है, n में से
एक कम और चलता जा रहा है 3 2 1। तो ये स्टूडेंट किसका है, हम फर्स्ट वाले का फैक्टोरियल लिख लेंगे n फैक्टोरियल। जब हम n फैक्टोरियल को ओपन करते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये ओपन होता है। तो ये वाला स्टूडेंट ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में ये n का फैक्टोरियल और ये n का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, और पहले हम ये लिख लेंगे 1 3 5 चलता जा रहा है ये, और ये 2 की पावर n, और ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया राइट हैंड साइड। तो इंतहाई ईजी है, कोई यहाँ पे मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप लोगों ने यहाँ पे माइंड में रखना है इवन और ऑड को सेपरेट करके। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस एज सिंगल फंक्शन। उसने दी 1 + 2 फैक्टोरियल ओवर r + 2 फैक्टोरियल प्लस n + 1 फैक्टोरियल ओवर r + 1 फैक्टोरियल। उसने क्या इसको सिंगल फंक्शन में एक्सप्रेस करके दें। तो ये गिवन दिए हुआ स्टूडेंट, अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें n + 1 का फैक्टोरियल है, तो इसको हम n + 1 तक ओपन करेंगे, n + 2 और फिर n + 1 तक इसको ओपन कर लिया, और नीचे r + 2 यहाँ r + 1 तक है, तो इसको भी r + 1 तक ओपन कर लेंगे। r + 2 इससे छोटा था r + 1, और यहाँ पे आना है फैक्टोरियल, और ये प्लस ये इसी तरह आ गया। अब स्टूडेंट इसमें भी n + 1 फैक्टोरियल है, इसमें भी है, तो यहाँ से बाहर कॉमन ले लेंगे। यहाँ भी r + 1 फैक्टोरियल है, यहाँ भी r + 1 फैक्टोरियल है, यहाँ कॉमन ले लेंगे, और अंदर यहाँ पे रह गया n + 2 ओवर r + 2 प्लस यहाँ पे 1 रह गया और नीचे भी 1 रह गया, और ये इसी तरह इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे r + 2 n + 2, इसी तरह इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, r + 2 आ गया, n + 1 फैक्टोरियल ऊपर और n + r पहले लिख लिया, 2 2 4 हो गई। अब स्टूडेंट ये हमारे पास r + 2 पहले और ये r + 1 है, तो ये यहाँ तक ओपन हुआ, तो इसको हम यहाँ तक कर लेते हैं क्योंकि बड़ी वाली ये है, तो इसलिए स्टूडेंट इसको हमने यहाँ तक, जब इसको ओपन करेंगे तो आगे ये आएगा, फिर आगे और भी आते जाएंगे, तो इसलिए स्टूडेंट इसको हमने यहाँ तक क्लोज कर लिया। तो इसलिए स्टूडेंट इन दोनों का फिर क्या आ जाएगा, ये r + 2 का फैक्टोरियल, तो ये इसको हमने जो है सिंगल फंक्शन में एक्सप्रेस कर दिया। नेक्स्ट स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, देयर आर 4 डिस्टिंक्ट कलर बॉल्स, 4 बॉल हैं जो उनके कलर डिफरेंट हैं, एंड 4 बॉक्सेस ऑफ सेम कलर्स आर दूस ऑफ दिस बॉल, और 4 जो है बॉक्सेस उसी सेम कलर के हैं। अगर रेड कलर की एक बॉल है तो रेड कलर का ही बॉक्स है, दूसरी ग्रीन कलर की बॉल है तो ग्रीन कलर का ही बॉक्स है, जितनी बॉल उसी सेम के जो है बॉक्सेस हैं। Determine the number of possible ways the balls, one each in box, can be placed such that a ball does not go to a box of its own color. उसने यहाँ पे कहा हुआ है कि अगर रेड कलर की बॉल है तो वो रेड कलर के बॉक्स में नहीं जानी चाहिए, उसके अलावा किसी और बॉक्स में वो चली जाए, और ग्रीन कलर की अगर बॉल है तो वो ग्रीन बॉक्स में ना जाए, उसके अलावा किसी और बॉक्स में चल जाए। सिर्फ 4 बॉल्स हैं और वो डिफरेंट अपने कलर के बॉक्स में नहीं जानी चाहिए। तो यहाँ से स्टूडेंट मैंने लेट कर लिया, लेट देयर आर 4 बॉल्स हैं, लेट देयर आर यहाँ पे लिख लेते 4, लेट देयर आर रेड ग्रीन येलो ब्लू 4 बॉल्स, मैंने 4 बॉल्स ले लिए और सेम कलर के इनके बॉक्सेस हैं। तो रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स, येलो बॉक्स। रेड बॉक्स में रेड वाली बॉल नहीं आनी चाहिए, तो वो उसके अलावा फिर 3 कौन से बाकी रहेंगे, ग्रीन, ब्लू और येलो। और तो फिर मैंने स्टूडेंट ये 3 तीनों में से मैंने सेलेक्ट कर ली कि इस रेड वाले बॉक्स में ग्रीन बॉल जाएगी। नेक्स्ट जो ग्रीन बॉक्स है इसमें ग्रीन वाली बॉल नहीं चाहिए, जानी चाहिए, उसके अलावा बाकी 3 कौन सी है, रेड, येलो और ब्लू, क्योंकि ग्रीन यहाँ पे जा चुकी है, बाकी फिर रेड, येलो, ब्लू। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि इस बॉक्स में ग्रीन वाले बॉक्स में ब्लू जाएगी। फिर ब्लू बॉक्स आ जाएगा, ब्लू बॉक्स में स्टूडेंट 2 बॉल रह जाएंगे, क्योंकि जो रेड और ग्रीन और ब्लू जो है वो 2 बॉक्सेस में जा चुकी हैं, फिर बाकी 2 बॉल्स रह गई, रेड रह गई और येलो रह गई। तो इसमें मैंने कहा कि ये येलो वाली जाएगी। जो येलो वाला बॉक्स है उसमें सिर्फ एक ही बॉल रह जाएगी, और वो वाली बॉल स्टूडेंट यहाँ पे आनी है, रेड वाली बॉल जो है वो रह जाएगी, क्योंकि बाकी जो 3 बॉल है वो तीनों बॉक्स में जा चुकी हैं। तो यहाँ पे रेड वाली आ जाएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितने का कॉम्बिनेशन था, 3 का, तो यहाँ 3 आ गया। यहाँ भी कितने का था, 1 2 3, यहाँ भी 3 का, यहाँ 2 का था, ये 2 का आ गया, और यहाँ पे 1 का था तो 1 आ गया। सब कॉम्बिनेशन में ऐड होते हैं, तो इनको ऐड करेंगे 3 3 6 6 2 8 8 + 1 और ये 9। तो इंतहाई स्टूडेंट छोटा सा इक्वेशन था, और ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।